Welcome back. So we will understand type of partnership. So partnership can be classified on the basis of two factors, that is duration and liability. पार्टनरशिप को हम दो पार्ट्स में दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं बेटा. एक होता है ड्यूरेशन यानी टाइम से रिलेटेड, एक दूसरा होता है लाइबिलिटी यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व के हिसाब से. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप की पार्टनरशिप हो सकती हैं. वन इज़ पार्टनरशिप एट विल और दूसरा इज़ पार्टिकुलर पार्टनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के हिसाब से दो तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है. फर्स्ट वन इज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेकेंड इज़ विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. These types are described in the following sections. चलो अब इनकी एक्सप्लेनेशन देखिए. एक्सप्लेनेशन क्या है? फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल, जो हमने टाइम के अकॉर्डिंग डिवीज़न किया है, ड्यूरेशन के हिसाब से डिवीज़न किया है पार्टनरशिप का. तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है अपनी मर्ज़ी से. ठीक है, बहुत सिंपल इसका मीनिंग है कि एक ऐसी तरीके की पार्टनरशिप जिसमें दो लोग पार्टनर बने या तीन लोग पार्टनर बने और जब उनका मन किया, जब उन्होंने पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया. मीन्स एक साल के अंदर भी हो सकता है, जो जिस काम के लिए वो पार्टनर बने थे उस काम के कंप्लीट होने से पहले भी हो सकता है, यानी कभी भी. ठीक है, कोई झगड़ा हो गया है तो हो सकता है पार्टनरशिप उन्होंने फिनिश कर दी हो, तो ये होता है पार्टनरशिप एट विल. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. It can continue as long as the partners want and is terminated when any partner gives a notice of withdrawal from partnership to the firm. ठीक है, तो कितनी भी लंबी ये चल सकती है अगर सही चल रहा है तो, और कितनी भी स्मॉल ये हो सकती है जब चाहे पार्टनर्स विल को ख़त्म कर सकता है लीगल नोटिस देकर अपने बाकी के पार्टनर्स को. ठीक है, तो ये था पार्टनरशिप एट विल. नेक्स्ट वन इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर है, यानी कुछ स्पेसिफिक आपको दे रखा है कि पार्टनरशिप इतने टाइम के लिए हम कर रहे हैं या पार्टनरशिप इस काम के लिए हम कंप्लीट कर रहे हैं, और जब वो ड्यूरेशन और वो ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाता है तो पार्टनरशिप भी ओवर हो जाती है. इसलिए ये क्या है, पर्टिकुलर यानी कुछ स्पेसिफिक पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ a particular project, say construction of a building or an activity to be carried on for a specified time period is called a particular partnership. ठीक है, तो अगर कोई पार्टनरशिप इस तरीके की आपने स्टार्ट की है जो जिसका टाइम फिक्स है कि भाई हम एक साल के लिए से पार्टनर हैं या हम 2 साल के लिए पार्टनर हैं, या किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कोई किसी बिल्डिंग बनाने के लिए आपसे पार्टनर बने थे या किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए आप पार्टनर बने थे, और जब वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो इट डिसॉल्व्स ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड इज़ फुलफिल्ड और व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर्स. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. ठीक है, तो हमारा ये जो जनरल पार्टनरशिप है ये हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है. हमारा सेकंड नेम होता है इसका जनरल पार्टनरशिप. ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो क्या है, इसमें नाम से ही क्लियर है, अनलिमिटेड. इट मीन्स एक ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे सभी जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड हो. और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ. So, in general partnership, the liability of the partners is unlimited and joint. The partners enjoy the right to participate in the management of the firm and their acts are binding on each other as well as on the firm. Registration of the firm is optional. The existence of the firm is affected by the death, lunacy, insolvency or retirement of the partners. ठीक है, तो एक ऐसी है पार्टनरशिप जहाँ पर सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सभी पार्टनर्स अपने लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स को भी अपने जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल हो सकता है. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे बेटा कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस का. ठीक है, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं कि भाई इसमें बहुत फ़ीस बहुत होती है रजिस्ट्रेशन करवाने की, तो कुछ लोग इस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते अपने बिज़नेस का, लेकिन वो कभी ना कभी फ्यूचर में उनको बहुत नुकसान देती है चीज़. ठीक है, तो इस वाली पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनरशिप टूटने वाली है तो उसका रीज़न वही होगा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, लूनेसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए या फिर लीगल नोटिस देकर. सेकंड इज़ लिमिटेड पार्टनरशिप. सो लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स कि कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है और किसी एक की अनलिमिटेड है या किसी दो की अनलिमिटेड भी हो सकती है.
It depends. So in limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest may have limited liability. ठीक है, तो एक ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पर कम से कम एक इंडिविजुअल की तो अनलिमिटेड हो. अब एक की भी हो सकती है या दो की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, लेकिन किसी का मतलब मिनिमम एक की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए और बाकी की लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है. Such a partnership does not terminated with the death, lunacy or insolvency of the limited partners. ठीक है, द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट enjoy the right of management and their acts do not bind the firms or the other partners. Registration of such partnership is compulsory. तो इस तरीके की पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन पहली बात करवाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो सारे राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं. वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स में भी उन्हें हिस्सा मिलेगा, लॉसेस की बर्डन भी उन्हें झेलनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजमेंट में उनको कोई पार्टिसिपेशन का नहीं दिया जाता है चांस. मैनेजमेंट का में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होल्डर है वो लेता है विद देयर कंसेंट्स ऑल्सो. दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर. The permission to form partnership firms with limited liability has been granted after introduction of new small enterprise policy in 1991. The idea behind such a move has been to enable the partnership firms to attract equity capital from friends and relatives of small scale entrepreneurs who were earlier reluctant to help due to the existence of unlimited liability clause in the partnership form of business. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में नहीं था, ऐसे कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं था, लेकिन ये 1991 में जब हम न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी लागू की गई उसके बाद से ये इस टाइप की पार्टनरशिप होने लगी. और इस पार्टनरशिप के होने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो एक तो कैपिटल किस ज़्यादा अट्रैक्ट कर हो जाए, मतलब कैपिटल किस तरीके से ज़्यादा इंक्रीज़ की जाए पार्टनरशिप की, और जो आपकी फैमिली मेम्बर्स थे, जो आपके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, जो हमेशा ये सोचते थे कि हम भी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बने लेकिन हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो. ठीक है, क्या हो कि हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ पार्टनर होने चाहिए. तो ये इस टाइप का बिज़नेस 1991 से पहले नहीं था, और जब 1991 के बाद इस टाइप का बिज़नेस हो गया तो लोगों को मौका मिला कि वो अपने कैपिटल को, अपने पैसे को एज अ कैपिटल बिज़नेस में लगाएं किसी में, और लेकिन उसकी उन सब की लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी, कि कोई लॉस हो जाए तो वो सिर्फ उतना ही लॉस उठाएंगे जितना उनका शेयर है, ताकि उनके प्राइवेट एसेट्स ना बेचे जाएँ और उनके प्राइवेट एसेट्स को कोई खतरा ना हो. ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप इसीलिए एक चांस देने के लिए एग्री हुए थे कि ये इस पॉलिसी के बाद में लागू की गई थी. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पार्टनरशिप डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो.